नमस्कार, मैं हूं वरुण। आप देख रहे हैं मनी 9 और वक्त हो गया है पर्सनल फाइनेंस की खबरों के खास बुलेटिन मनी टाइम का, जहां आपको मिलती हैं ऐसी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर असर, आपकी जिंदगी पर असर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सफर। और आज के बुलेटिन की पहली खबर है केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसलों से जुड़ी हुई। त्योहारों के सीजन में 80 करोड़ लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कौन सी है ये खुशखबरी? सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 महीने यानी दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी है। इस योजना पर सरकार 44,700 करोड़ रुपए खर्च करेगी। योजना के तहत 80 करोड़ गरीब लोगों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाएगा। ये योजना शुक्रवार 30 सितंबर को खत्म हो रही थी। इसे 3 महीने यानी अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक के लिए और बढ़ा दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी। इस योजना पर सरकार अब तक 3,45,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। और अब बात करते हैं सरकारी कर्मचारियों की। सरकार ने इनको दिवाली का तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने अपने 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा की है। 4% बढ़ोतरी के साथ अब डीए बढ़कर 38% हो जाएगा। इससे पहले मार्च 2022 में सरकार ने डीए बढ़ाने का ऐलान किया था। उस समय डीए को 3% बढ़ाकर 31 से 34% किया गया था। डीए में इजाफा होने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन बढ़ जाती है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता या महंगाई राहत का भुगतान इसलिए किया जाता है ताकि वे अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग को महंगाई के साथ एडजस्ट कर सकें और उनकी सैलरी या पेंशन की रियल वैल्यू में कोई कमी ना आए। आदित्य बिड़ला सन लाइफ लेकर आया है एक नया एनएफओ जो किफायती लागत पर निवेश के साथ देगा टैक्स लाभ भी। आदित्य बिड़ला सन लाइफ असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने एक मल्टी इंडेक्स फंड ऑफ फंड्स नाम का न्यू फंड ऑफर लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड्स है जो ईटीएफ और इंडेक्स फंड में निवेश करेगा। मल्टी इंडेक्स फंड ऑफ फंड्स अन्य म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट ईटीएफ, इंडेक्स फंड ऑफ इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, गोल्ड व सिल्वर में निवेश करेगा। फंड हाउस का कहना है कि इक्विटी एक्सपोजर ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में मदद करेगा, डेट स्टेबिलिटी देगा और गोल्ड व सिल्वर किसी मैक्रो रिस्क के बदले हेज के रूप में काम करेगा। इस बार धनतेरस पर सोना आपको सस्ता मिल सकता है क्योंकि आज कीमतों में आ गई है भारी गिरावट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 435 रुपये टूट गया। इसके बाद सोने का भाव 49,282 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव में गिरावट आने की वजह से घरेलू बाजार में भी इसकी कीमत घटी है। सोने की तरह चांदी की कीमत भी 1,600 रुपये गिरकर 54,765 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना नुकसान के साथ 1,615 डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी की कीमत $18 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। कमजोर होते रुपए ने बढ़ाई है सबकी चिंता और टूटकर अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को 37 पैसे की बड़ी गिरावट के साथ अपने अब तक के सबसे निचले स्तर 81.90 प्रति डॉलर पर आ गया और इसके साथ ही सरकार और आरबीआई की चिंता और बढ़ गई। डॉलर इंडेक्स के 115 के महत्वपूर्ण स्तर के करीब पहुंचने से भी रुपए पर दबाव बढ़ गया है। विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट के बीच रिजर्व बैंक ने सीमित हस्तक्षेप से रुपए में बिकवाली का मौजूदा दौर चल रहा है। अब सभी का ध्यान रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक पर है। इस बैठक में नीतिगत दरों पर शुक्रवार को निर्णय लिया जाएगा। शेयर बाजार में थम नहीं रही है गिरावट। ग्लोबल मंदी को लेकर अब चिंताएं बढ़ने लगी हैं। घरेलू शेयर बाजारों में गिरावट का सिलसिला बुधवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में भी जारी रहा। बीएसई सेंसेक्स 509 अंक से अधिक लुढ़क कर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों के कमजोर रुख और विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली की वजह से घरेलू बाजार में गिरावट बनी हुई है। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग नुकसान में रहे। भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूत बुनियाद के साथ तेजी है, लेकिन ग्लोबल लेवल पर मंदी को लेकर चिंताएं बढ़ने से शेयर बाजार में जोखिम लेने से अब निवेशक बचते दिख रहे हैं। अब अगली खबर की ओर चलते हैं जो सरकारी बैंकों से जुड़ी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य का यह कहना है कि देश को कम लेकिन
मजबूत सरकारी बैंकों की जरूरत है और छोटे सरकारी बैंकों का निजीकरण या विलय किया जा सकता है। इससे पहले आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव भी सरकार को सभी सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए 10 साल की रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दे चुके हैं। भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि देश को इतने सारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की जरूरत है। सरकारी बैंकों की संख्या कम हो सकती है। सेल्फ फोर्स इंडिया की चेयरपर्सन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जा सकता है और सार्वजनिक क्षेत्र के मजबूत बैंक कभी भी बने रह सकते हैं। कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी टॉपअप सुविधा। फिनटेक कंपनी रिफाइन ने लॉन्च की है ये नई सुविधा। फाइनेंशियल वेलनेस और सैलरी ऑन डिमांड प्रोवाइडर रिफाइन ने कर्मचारियों के लिए ये नई सर्विस लॉन्च की है। ये सर्विस है फाइनेंशियल कोचिंग और सैलरी टॉपअप। फाइनेंशियल कोचिंग के साथ रिफाइन यूजर्स सेबी सर्टिफाइड एडवाइजर और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर के साथ अपनी मनपसंद भाषा में 1-to-1 बातचीत कर सकेंगे। सैलरी टॉपअप सैलरी ऑन डिमांड के अलावा एक एडिशनल लाइन ऑफ लिक्विडिटी की तरह काम करेगा। इसकी मदद से यूजर्स अपनी वित्तीय जरूरतों को आसानी से पूरा करने में सक्षम होंगे। सैलरी टॉपअप के साथ यूजर्स अपनी सैलरी का 1.5 गुना लोन बिना किसी इंटरेस्ट के ले सकते हैं और उसे मासिक किश्त में वापस कर सकते हैं। बुलेटिन की 9वीं खबर की तरफ चलते हैं, जो है रोजगार के क्षेत्र से जुड़ी हुई। देश में रोजगार बढ़ रहे हैं। विनिर्माण, स्वास्थ्य समेत 9 क्षेत्रों में कुल रोजगार के अवसर इस साल जनवरी-मार्च में 10 लाख बढ़कर 3.18 करोड़ रहे। जिन 9 क्षेत्रों में सबसे ज्यादा रोजगार बढ़े हैं उसमें विनिर्माण, निर्माण, कारोबार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रेस्टोरेंट, सूचना प्रौद्योगिकी, बीपीओ और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। इन 9 क्षेत्रों में पिछले साल जनवरी-मार्च में कुल 3.08 करोड़ लोग काम कर रहे थे। श्रम ब्यूरो में 9 चुने हुए क्षेत्र के तहत संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में रोजगार से संबंधित बदलाव के बारे में तिमाही आधार पर अनुमान प्रदान करने के लिए ये सर्वे करता है। लॉन्च हो गई है देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार। टाटा ने दिया है ये उपहार। टाटा मोटर्स ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए बुधवार को टियागो ईवी को पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। कंपनी ने टियागो ईवी की शुरुआती 10,000 ग्राहकों के लिए इसकी शोरूम कीमत 8.49 लाख से 11.79 लाख रुपए के बीच होगी। कंपनी का इरादा अलग अलग मूल्य श्रेणियों में ईवी मॉडल उतारने का है। टाटा मोटर्स को उम्मीद है कि इस दशक के अंत तक उसके कुल वाहन बिक्री में ईवी पोर्टफोलियो का हिस्सा 30% से अधिक होगा। टाटा मोटर्स पहले ही घरेलू बाजार में टिगोर ईवी और नेक्सन ईवी बेचती है। इनकी शोरूम कीमत 12.49 लाख से 19.84 लाख रुपए के बीच है। चलिए अब देखते हैं आईपीओ अपडेट्स। टिकाऊ उपभोक्ता सामान बनाने वाली कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड का 500 करोड़ रुपए का आईपीओ 4 अक्टूबर को खुलेगा और 7 अक्टूबर को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 56 से 59 रुपए प्रति शेयर तय किया है। इससे प्राप्त धनराशि का उपयोग पूंजीगत व्यय के लिए, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने और लोन का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और ज़िंदगी पर असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए डाउनलोड कर लें मनी9 के ऐप को, ताकि जो ज़रूरी खबरें हैं, जो आपकी जेब और ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली खबरें हैं, वो आप तक लगातार पहुँचती रहें। कल नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात और आप बने रहें मनी9 के साथ। और हाँ, चलते चलते देखिए हमारा ये इन्फोग्राफिक।